सत्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आज 27 तारीख है जनवरी महीने की, और जो लोग टेलीविज़न देखते हैं या टेलीविज़न में रुचि रखते हैं उन लोगों ने आज सुबह देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा की है, या अगर आपने नहीं देखा है उस कार्यक्रम को तो आपने खबरों में वो बात सुनी होगी, जो वेबसाइट्स पे खबरें चलती हैं उनमें पढ़ी होंगी, और अगर वो भी नहीं किया है तो हम उस बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। ये पिछले कुछ सालों से काफ़ी शानदार परंपरा चली है, जो देश का प्रधानमंत्री ही बच्चों से इंटरेक्ट करता है परीक्षाओं के मौसम में, और कई तरह की खुली बातचीत होती है। वो कहीं पे ऐसा नहीं लगता कि आप किसी क्लासरूम में बैठे हों और टीचर्स आपको उपदेश दे रहे हों और आपको एक लिमिटेड अनुशासन में रहना है। इसमें भी अनुशासन तो है ही, क्योंकि प्रधानमंत्री आपको संबोधित कर रहे होते, लेकिन एक खुला माहौल होता है। मैं देख रहा था कि बच्चे कैसे मुस्कुरा रहे थे और तालियां बजा रहे थे उनकी बातों पर, और कुछ हंसी खुशी के पल भी उस दौरान आए। कुछ कमेंट्स भी प्रधानमंत्री ने किए व्यवस्थाओं पर, टीचर्स पे, ट्यूशन के का जो सिस्टम है हमारे देश में उस पर, और तमाम चीज़ों पर। तो जाहिर है कि आज के कार्यक्रम में परीक्षा पर चर्चा पे हमें बात करनी है, और इसके लिए हमने दो खास लोगों को स्टूडियो में बुलाया है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का, जो रांची विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और डॉक्टर पीयूष बालाजी का, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्राध्यापिका हैं। दोनों ही लोग हमारे कार्यक्रम में कई बार आ चुके हैं और कई बार एक ही पैनल में साथ बैठे हैं। तो जो लोग लगातार इस कार्यक्रम को देखते हैं वो आप दोनों लोगों को पहचानते हैं। आप दोनों ही लोगों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में औपचारिक तौर पे। मैम, आपसे ही शुरू करना चाहते हैं इस प्रोग्राम को कि जो ये प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा है, इसका कितना इम्पैक्ट बच्चों पर वैसे वक्त में पड़ता है जब उनकी परीक्षाएं होने वाली हैं, या फिर वो अंतिम दौर में? आपने देखा होगा कि आज 38 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था ये प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा जो हो रही थी। और आपने कहा कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट की बात तो मतलब इट्स नॉट समथिंग कि कोई बच्चों के एग्जामिनेशन में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा आउटपुट में, बट द पॉइंट यहाँ पे मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि एक मोटिवेशन बच्चे को मिलता है क्या कि एक प्रधानमंत्री हमारे ऊपर इतने ध्यान दे रहे हैं। और उन्होंने एक टर्म उसमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था, दैट इज़ वॉरियर्स। उन्होंने उन लोगों को एड्रेस किया वॉरियर्स बोलकर, तो उन लोगों को लग रहा था कि इट इज़ नॉट, वॉरियर इज़ समथिंग अबाउट नॉट अबाउट बीइंग फेल। आप लड़ने जा रहे हो, दैट इज इटसेल्फ योर विक्ट्री। आप हारे जीते वो तो बात की बात होती है, वो काउंट नहीं करता है। और हर वॉरियर जो होता है कि अपने आप को एक कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करवा लेता है कि दिस इज़ माई व्हाट आई हैव सबमिटेड एंड दिस इज़ माई इनपुट, मैंने ये इनपुट दिया है। तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था बच्चों से, कि बच्चों पे क्या कि उन लोगों को एक मोटिवेशन मिला कि नहीं, हम भी कहीं ना कहीं एक हमारे जो सुप्रीम है इस देश के, वो हमको एक्नॉलेज कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप अपने आप को कैसे कहाँ प्रेजेंट करते हैं वो बहुत मायने रखता है। उन्होंने बहुत अच्छा एक यूएनओ का अपना ही एग्जाम्पल दिया कि मैंने वहाँ वो कंटेक्स्ट नहीं था, लेकिन मैंने जानबूझकर बोल दिया कि हमारा देश ऐसा देश है, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी भाषा ऐसी है कि सबसे प्राचीन भाषा जो है वो भारत की है, और तमिल भाषा के उन्होंने एड्रेस किया। तो वो दिखाता है कि इट इज़ नॉट कि आप एक सर्टेन रास्ता ही लेके चलो, वो रास्ते में अगर कुछ चीज़ आपको डिफरेंट, अपना एक माइंडसेट है या आपका अपना आउटलुक है, तो उसको वहाँ इंसर्ट कर दो, आप डाल दो। तो वो एक बहुत अच्छा उन्होंने मोटिवेशन बच्चों को डाला कि डोंट फोकस योर सेल्फ ओनली कि एग्जामिनेशन ठीक है, अच्छा होना नहीं होना वो बात की चीज़ हो जाएगी, लेकिन बात है क्या कि आप करो तो आप फेस तो करो। वो चीज़ एक बहुत अच्छा हमको देखने को मिला जो आज प्रधानमंत्री ने बच्चों को एड्रेस करते वक्त कहा है। बच्चे बड़ी खुश थे, दे वर नॉट स्केर्ड टाइप। उन्होंने बहुत अच्छा, एक बच्चा जो है बहुत जल्दी जल्दी देखे होंगे बोलकर वो चला गया, तो उन्होंने उस पर एक कमेंट बहुत अच्छे हंसते हुए बच्चों से पूछा क्या वो विद्यार्थी था, क्या वो स्टूडेंट था, इतना जल्दी जल्दी बोलकर वो चला गया। तो वो हर चीज़ को बहुत माइन्यूटली देख रहे थे, और बच्चे भी बड़ी ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे लेवल पे उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे थे। तो वो बहुत अच्छा लगा, मतलब देख कर वो एक उन लोगों का जो फियर है, वो स्ट्रेस है, वो बहुत कम हो गया होगा।
डॉक्टर साहब आपको कैसा लगा, क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे सर, आज मैं कार्यक्रम को बहुत बारीकी से देख रहा था और देश का प्रधानमंत्री और हमारे देश के जो नौजवान, मतलब खास करके 10 और 12 के जो बच्चे के ऊपर जो टेंशन होता है, जो तनाव होता है, तो स्ट्रेस जो होता है उससे ज़्यादा उनके परिवार वालों का स्ट्रेस होता है। तो इस स्ट्रेस से मुक्ति के लिए उन्होंने, हमको लगा कि 10 या 12 पॉइंट इतना लाजवाब ढंग से उन्होंने बताया कि सबसे पहले घर का जो माहौल होता है कि जैसे परीक्षा 10 और 12 का बोर्ड की परीक्षा जैसे नज़दीक आती है तो घर वाले, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, माँ, पिताजी, सारे लोगों के जहन पर एक स्टूडेंट से ज़्यादा तनाव उनके ऊपर रहता है कि नहीं टीवी नहीं चलेगी, मोबाइल से दूर रहना है, एक ऐसा जोन बनाओ जिसमें कि हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सबको तनाव मुक्त होना है। तो तनाव मुक्त कैसे रहेंगे, परिवार का कैसा माहौल होना है, तो विद्यार्थी को सबसे पहले कि परीक्षा जो है वो परीक्षा का डर ये अंतिम पड़ाव नहीं है। उन्होंने एक एग्जाम्पल और भी दिया था कि एक गाड़ी अगर छूट गई, ऐसा नहीं है हम IITN बनना चाहते हैं, हम CDS करना चाहते हैं, हम NDA करना चाहते हैं, हर कोई चाहता है, लेकिन एक में अगर फिसल गया, कोई जरूरी नहीं है लड़का अगर अपियर होगा तो वो होगा ही, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो अपना अथक प्रयास करता है और प्रयास के दौरान अगर वो फेल्योर हो जाता है तो स्टूडेंट्स से ज़्यादा तनाव हमारे जो अभिभावक होते हैं तो वो ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का था कि एकदम हेल्दी इन्वायरमेंट तैयार रखिए, बच्चे एक बार नहीं 5 बार, 10 बार, 20 बार वो अपना आजमाएंगे। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि आज जो हम गैजेट का शिकार होते चले जा रहे हैं, उन्होंने दूसरा एक एग्जाम्पल दिया कि हम उसके बगैर हम नहीं रह सकते हैं। एक बहुत बढ़िया आरोग्य नीति शिक्षा की भी बात कही थी उन्होंने। वो कहे थे कि नहीं, जब हम लोग सप्ताह में एक दिन फास्टिंग की बात करते हैं, मंथ में एक दिन फास्टिंग की बात करते हैं, तो आज हमारे बच्चे या हम सब 8-10 लोग अगर परिवार में रहते हैं, परिवार में 4 लोग रहते हैं तो चारों के हाथ में मोबाइल है और आपस में जो प्रेम और भाईचारे था वो लगभग समाप्त होता चला जा रहा है। आज सब एक दूसरे में व्यस्त है, किन्हीं के पास कोई बातचीत का जो अंदाज है जो पहले ज़माने में हुआ करता था, अब धीरे धीरे हम सिमटते चले जा रहे हैं। उनका सोच है कि नहीं, हमको एक विस्तार रूप देना है, खुला आकाश चाहिए, बच्चे को भी सोचने की ज़रूरत है, बच्चे को तनाव मुक्त रहना है। घर का माहौल इस तरह तैयार कीजिए जिससे बच्चे एकदम तनाव मुक्त रहे। परीक्षा का जो बोझ है, परीक्षा को बोझ नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, परीक्षा को उत्साह के रूप में मनाइए, एकदम आनंद के रूप में मनाइए कि मैं हर दिन परीक्षा देना चाहता हूँ और हर दिन जो परीक्षा दूंगा उसमें मेरी जो ताजगी, मेरी जो उमंग, मेरा जो सोच वह बिल्कुल अलग थलग अंदाज से आना चाहिए। तो ये रहा इसका। अच्छा मैम, जो प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि, क्योंकि आप दोनों लोग टीचर है इसलिए मैं सवाल ले रहा हूँ कि जो कई बार क्या होता है कि ट्यूशन जो पढ़ाते चाहते हैं उनके बच्चे तो हर हाल में अच्छा करें और वो इस तरह कोशिश से करते हैं, तो बच्चे हालांकि रिएक्ट नहीं करते। प्रधानमंत्री जी ने ये भी पूछा क्या ऐसा नहीं करते, बच्चों ने काफ़ी हाँ, फिर तालियां बजी, टीचर्स ने भी बजाएं, उसको अप्रिसिएट किया। कितना मतलब मैं कैसे पूछूं आपसे, कितना ठीक है कितना ख़राब है, पर क्या ऐसा होता है कि इस तरह का माहौल है जहां लोग फेवर करते हैं टीचर्स अपने कुछ बच्चों को जो उनके खास हैं? नहीं, अगर बच्चे को फील हो रहा है ये अच्छा या बुरे की बात नहीं है, या आप हमसे डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं। एंड जब बच्चे अगर ऐसा फील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो माहौल तो एग्जिस्ट जरूर कर रहा होगा। बच्चे तो इनोसेंट होते हैं ना, कहीं ना कहीं तो उनको फील हो गया होगा कि कहीं ना कहीं मतलब पार्शलिटी हो रही है, पिक एंड चूज़ हो रहा है। और एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छा एक कमेंट किया कि कुछ टीचर्स जो होते हैं, एक वो, जबकि बाद में उन्होंने कहा भी है ये चीज़ कि मैं किसी टीचर पे कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट ये है कि कुछ टीचर्स जो होते हैं वो क्लास में कोई बच्चे अगर क्वेश्चन रेज करते हैं तो बहुत ब्लैटेंट वे में मतलब उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं।
जबकि ये उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लासरूम शुड नेवर बी अ मोनोलॉग नहीं हो सकता है। आप उसको डायलॉग बनाइए, बच्चे अच्छा आपसे इंटरेक्ट करेंगे। आप मोनोलॉग बनाइएगा तो वो एक तरफा, कुछ समय के बाद आप देखिए 10-15 मिनट के बाद ना बच्चे अपने दूसरी ही दुनिया में लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब लॉस्ट हो जाते हैं। आंटी अनलेस आप जब उनसे देखिएगा, आप कुछ पूछिए कि क्या तुमने समझा। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया, और ऐसा मैं बहुत बार करती हूँ मैं अपने बच्चों के साथ, कि जो आपके क्लास में बहुत अच्छा स्टूडेंट है, आप वीक से मतलब उठाकर मत पूछिए कि देखो वो कमज़ोर है और मैंने पढ़ाया वो नहीं ग्रास्प किया एंड आई एम एज अ टीचर आई एम वेरी इंटेलिजेंट। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप जो अच्छे बच्चे हैं उसको उठाकर पूछिए, अगर क्योंकि बच्चा बच्चे से ज़्यादा अच्छा समझना मतलब समझता है और समझने की कोशिश करेगा, और उसका कंपटीशन भी अपने ही बच्चों से है, अपने ही कंटेम्प्रेरी से है। तो वो उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि इंटेलिजेंट बच्चों को उठाकर पूछिए सवाल, जो आपने पढ़ाया है वो अगर जवाब दे दे तो वो जो बच्चा जो कमज़ोर है वो भी उसको अच्छे से ग्रास्प करेगा, वो अच्छे से उसको अडॉप्ट करेगा, वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। ये चीज़ बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने टीचर के बारे में कमेंट किया। और जहाँ तक पिक एंड चूज़ और सेलेक्टिव होने की बात है, तो वो उसमें ये टीचिंग ही फील्ड नहीं है, इन एवरी फील्ड दैट इज़ समवेयर सेलेक्टिविज्म हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये एजुकेशन कहाँ से अछूता रहेगा, बिल्कुल सही बात, इट डू एग्जिस्ट। अच्छा मैम, और क्या चीज़ें आपको प्रधानमंत्री कौन सी बातें और जो अपील की जो स्टूडेंट को डायरेक्टली फ़ायदा पहुँचाएंगी? हाँ, एक तो बहुत एक और पॉइंट उन्होंने जो हाईलाइट किया इस चीज़ को, कि आप ये चीज़ हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिएगा आप एग्जामिनेशन पीरियड के वक्त और उसके बाद वो जो सुसाइड करने की जो टेम्परामेंट होती है बच्चों में बढ़ जाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा, और सर ने भी कहा कि एक अच्छा पॉजिटिव माहौल आप बना कर रखिए। और दूसरी बात है कि पेरेंट्स की एक बहुत बुरी आदत होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा जो अपने एम्बिशन को बच्चों पर थोपना शुरू करते हैं। और दूसरा एक चीज़, एम्बिशन तो छोड़ दीजिए, वो अपने सोशल स्टेटस को भी पकड़ना शुरू कर देते हैं। इफ़ आई एम, मेरे कॉलीग के बच्चे IIT कर गए, अब मैं अपने बच्चों को जाके प्रेशर ना दूँ कि तुमको करना ही करना है, नहीं तो वहाँ पर जाकर मैं क्या बोलूँगा या बोलूँगी कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर रहा। तो वो चीज़ उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि पेरेंट्स should not handle or should not attach the social status, मतलब your own social status with the social status of your child's education। वो बच्चे का एजुकेशन और आपका खुद का सोशल स्टेटस को कोरिलेट करने की कोशिश ना करें इस चीज़ को। और दूसरी बात उन्होंने एक और चीज़ बोली है कि आप फोकस तो रहिए, और टाइम मैनेजमेंट की उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। टाइम मैनेजमेंट की बात में उन्होंने कहा है कि एक बच्ची ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि मैं मेहनत तो करती हूँ लेकिन मेरा बहुत बार होता है कि पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, या मैं टाइम अपना नहीं दे पा रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला कि मैं कैसे मैनेज करूँ, हर सब्जेक्ट हमको 10th में पढ़ना है, हर सब्जेक्ट मेरा प्रिय सब्जेक्ट नहीं है। तो उन्होंने बहुत अच्छा उसको एक आइडिया दिया कि स्टार्ट विथ योर गुड सब्जेक्ट, जो आपको सबसे फेवरेट लग रहा हो उसके लिए आप शुरुआत कीजिए, और जो सबसे खराब लग रहा है उसको सबसे नीचे रखिए। उसके बाद धीरे धीरे आप देखना शुरू करोगे क्या कि कुछ ना कुछ आप जो बैड भी है उसे आप ग्रास्प करना शुरू कर दे रहे हो, आप समझना शुरू कर दे रहे हो, एंड दिस वे यू कैन टैकल योर द बैड वन ऑल्सो, जो अनइंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, जिसको आप कवर अप नहीं करना चाह रहे हैं, बट यू हैव टू डू बिकॉज यू आर इन 10th, तो आपको करना ही है। तो वो चीज़ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि आप टाइम मैनेजमेंट ऐसे कीजिए। और एक सवाल मेरा आपसे लूँगा सर के पास जाने से पहले, कि उन्होंने ये भी कहा, बच्चों पर कमेंट किया कि आपको लगता है चोरी कर लिया, थोड़ा सा बच्चा सुपरवाइजर का वो देख लिया, तो आप जो है फिर लेकिन ज़िंदगी दूसरी परीक्षाओं में असफल हो जाएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, नहीं, सवाल बच्चों की तरफ से था उनको कि व्हाट अबाउट द मैल प्रैक्टिसेस दैट आर मतलब एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है या एग्जामिनेशन सिस्टम में हो रहा है, व्हाट अबाउट दैट उन्होंने पूछा था। तो वो बोले थे कि हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला क्या कि ये होती है, बहुत बार नोटिस में भी आती है ये चीज़ें, लेकिन उन्होंने बोला कि आप ये चीज़ को इजी वे मत लो। उन्होंने सबसे पहले बोला है कि शॉर्टकट, वो पहले देखिए अपने पॉलिटिकल भाषण में भी बोलते हैं कि शॉर्टकट मेथड, जब वो फ्री वाला चल रहा था, फ्री ये दे दो, बिजली दे दो, ये दे दो, तो उस पर उन्होंने बहुत अच्छा एक बात कही थी कि शॉर्टकट मेथड बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। तो उन्होंने सेम चीज़ आज रिपीट किया है बच्चों के साथ कि ठीक है, आप एक बार चोरी करके निकल जाओगे, अच्छा, लेकिन आपको सर्टेन लेवल्स पार करने होते हैं। ठीक है, आप चोरी करके, हो सकता है कोई स्कैम के तहत आप बेटर कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन हो गया होगा, जेईई का सेंटर कहीं मैनेज्ड हो गया होगा, यू नेवर नो अबाउट दैट, लेकिन आप चले तो गए, लेकिन वहाँ पे कितने पेपर्स में आपको फिर बैक लगना शुरू हो जाता है, और जब प्लेसमेंट की बारी आती है तो वहाँ पे होता है कि आपके इतने बैक्स लगे हैं, व्हाट इज़ दिस। तो वही चीज़ है, उन्होंने बोला एक बार आप कर लोगे, 2 बार कर लोगे, व्हाट अबाउट द लॉन्ग रन,
कहाँ जाओगे? वहाँ पे तो आपको अपना ही टैलेंट शो करना है, समवेयर यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो वो चीज़ों को उन्होंने माल प्रैक्टिसेस के बारे में तो बोला था कि चोरी वगैरह जो होती है। सर, और प्रधानमंत्री जी ने जो बच्चों से बातें की उसमें और कौन सी बातें इनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं? बच्चों के लिए सर बहुत, एक तो परीक्षा के माहौल को लेकर के उन्होंने उसको बहुत रिलैक्स करने की कोशिश की। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट था कि मान लीजिए जो हमारे सामने में जो चैलेंजेज हैं, जैसे टीचर्स पर भी जो कटाक्ष था, व्यंग था, या हमारे लिए एक सुझाव हम उसको समझेंगे, तो इन तमाम चीज़ों को स्टूडेंट बहुत बारीकी से, स्टूडेंट किसी का नहीं है सर, वो एक आईने की तरह, अगर हम बेस्ट टीचर हैं, अगर हम अच्छे शिक्षक हैं, तो हमको कहने की ज़रूरत नहीं है। इसका पूरा निर्णायक, पूरा जज जो करता है वो स्टूडेंट्स करते हैं, और स्टूडेंट्स हमेशा अपने जो शिक्षकों का आकलन करते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से उनका रास्ता बतला रहे हैं तो बढ़िया से उनको मोटिवेट करते हैं। नोट्स, एक बहुत बढ़िया चीज़ उन्होंने एक ये भी चीज़ कह रहे थे कि आज के जो शिक्षक हैं वो मोबाइल या इंटरनेट में हम बहुत पारंगत नहीं हैं, उसी से देख देख करके हम पढ़ा रहे हैं। किसी तरह से अगर तीसरा बटन दब जाता है तो वहाँ पर फिर मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। तो आप जिस विधा में पारंगत हैं, जिस विधा में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, और उनका एक और भी पहलू हमको बहुत अच्छा लगा कि आज के जो शिक्षक हैं, कई एक लोग डंडे के चोट पर स्टूडेंट्स में सुधार लाने की कोशिश करते हैं। तो बोलते हैं कि नहीं, उसको डंडे से नहीं, अपनापन, आप उस तरह से माहौल तैयार कीजिए जिससे कि स्टूडेंट्स न चाहने के बाद भी, चूँकि हम लोग आज भी देखते हैं कि सर अगर हमारे छोटे बच्चे, अगर हम सब्जेक्ट के विद्वान हैं और दूसरे लोग कुछ भी कह रहे हैं, 2 और 2 4 कह रहे हैं, और जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो, अगर वो स्टूडेंट्स ये जांच लिया, परख लिया कि नहीं हमारे बेस्ट शिक्षक हैं, तो उनको वो आदर मानता है, वो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ मानता है। तो शिक्षक को अपने क्लासरूम में जाने से पहले बिल्कुल तैयार होकर के जाना चाहिए। और एक मज़े की बात कि जो चीज़ हम नहीं जानते हैं, जिस चीज़ की व्याख्यान हम नहीं कर पाते हैं, जाने अनजाने में हम वो प्रसंग भूल जाते हैं, तो उनको गलत बताने के बजाय हम सबको एक बहुत बढ़िया मैसेज दिए कि अगर जो चीज़ आप नहीं जान रहे हैं, नेक्स्ट डे अपने विद्यार्थियों से बोल करके कि इसकी तैयारी मैं कल आकर के आपसे और बेहतरीन तरीके से करूँगा। तो पर डे हम अपने आप में सुधार करने की ज़रूरत है। और हमारे जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी या अभिभावक, दोनों अपने शिक्षकों से बड़ी ललचाई निगाह से देखते हैं कि हमको वो क्या देने जा रहे हैं। आप अगर बहुत बढ़िया चीज़ बाज़ार में दे रहे हैं तो आपका न चाहने के बाद भी आपकी लोकप्रियता पूरे जग जाहिर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आज कम समय में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है। वैसी स्थिति में स्टूडेंट्स के पास भी अब धैर्य नहीं है, 1-2 परीक्षाएं देता है और देने के बाद वह बिल्कुल तनावग्रस्त पड़ जाता है। हम अभिभावक भी उन्हीं के साथ लग जाते हैं कि नहीं, एक परीक्षा दिया, देने के तुरंत बाद हम तुरंत परिणाम पर जाना चाहते हैं। तो उन्होंने परीक्षा को एकदम उत्सव की तरह आनंद से दीजिए, चैन की नींद बच्चों को सोने दीजिए, उसकी जो विस्तार पटल है उनको खुले आकाश में विचरण करने दीजिए। एक बहुत मज़ेदार बात कही कि कोई भी परीक्षा के बाद विद्यार्थी को, जो आपके लड़के हैं, एक परीक्षा देने के बाद उनको कहा कि नहीं, आप 5,000-3,000 रुपया दे करके और बोलो कि नहीं, आप किसी नज़दीक के जगह में घूम करके आओ। और सिर्फ घूम करके नहीं, वहाँ का पूरा जो भी तीर्थ स्थल है, जो भी लाइब्रेरी है, जो भी विश्वविद्यालय है, वहाँ पर जा करके वहाँ के कुछ शिक्षकों से मिलो और वहाँ का पूरा एक फीडबैक तैयार करके और अपने गार्जियन से, मतलब बच्चों के भीतर में आत्मविश्वास इससे बढ़ता है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को एकदम बांध करके रखने की जो प्रक्रिया है सर, उससे बच्चों का बहुत बौद्धिक विकास नहीं हो सकता है। तो उसका यदि आप विकास चाहते हैं, बच्चों के भीतर में खुलापन चाहते हैं, तो उसको स्वतंत्र रूप से सोचने दीजिए और उसको अपनी उड़ान में उड़ने दीजिए। हमारी निगाह रहनी चाहिए, हमारी पकड़ होनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्र रूप से उसको अपना भी जिंदगी जीने दीजिए।
परीक्षा को एक आतंक की तरह, परीक्षा को एक भय की तरह उसके कपार पर या उसके ऊपर लादने से परहेज करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो जो आज की जो ज्वलंत मुद्दा है, जैसे मैडम ने अभी चर्चा की कि स्ट्रेस के कारण आजकल के देख रहे हैं सर, जैसे मार्च और अप्रैल का महीना आता है, मई का महीना आते आते बहुत 10th 12th के लड़के सुसाइडल के शिकार हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से, इस सब से बचा जा सकता है। और फिर मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि एक हेल्दी वातावरण चाहिए, हेल्दी वातावरण चाहिए। बिल्कुल स्वस्थ, और घूमना तो जरूरी है भी, जो घूमना कि फिरना विश्वविद्यालयों जरूरी है। का मुझे याद, मित्रों से बातचीत करना चाहिए, अपने सगे संबंधियों के यहाँ। आज सर हम लोग कछुए की तरह, जिस तरह से कहीं कोई परेशानी होती है तो हम अपना सिर भीतर कर लेते हैं, तो हमारा परिवार भी एकदम सिमटता चला गया। हम बच्चों को दूसरे बच्चों से मिलने जुलने से भी परहेज करते हैं। कहीं बच्चा अगर खेलना जाना चाहता है, उसमें भी हमारा प्रतिबंध होता है। तो कुल मिलाकर के बच्चों को थोड़ा सा उसकी अपनी स्वतंत्रता चाहिए, उसकी अपनी आज़ादी चाहिए। वो जो करना चाहता है खुले मन से वो करे, करने दिया जाए। मुझे याद है कि देखिए विश्वविद्यालयों में घूमना और ये हमारे सर कोर्स के अंदर भी है, ये जरूरी है। एजुकेशनल टूर की जो व्यवस्था थी, तो सर ये कुल मिलाकर के देखेंगे कि यह एक महज औपचारिकता बन करके रह गई है। अभी भी कुछ जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो नियर बाई में जा कर के 10 दिन 15 दिन वो जा कर के घूमते हैं, और घूमने के बाद वो वही वहाँ के फीडबैक रिकॉर्ड तैयार करते हैं, सबमिट भी करते हैं, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन भी होता है। जी मैम, ये अच्छी चर्चा है घूमने की। मुझे याद है कि एक जर्नलिस्ट मेरे सीनियर दिल्ली से आए, जब कलकत्ता में दैनिक जागरण का एडिटर था, तो मैंने कहा घूमना था उनको। मैंने कहा सर कहाँ चलेंगे? तो चलेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी और प्रेसिडेंसी और फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो मैं तीनों तो एक दिन में आप कैसे घूम पाएंगे? तो उन्होंने 2 दिनों का प्लान किया। तो विश्वविद्यालय में गया, तो मैंने पूछा उनसे सवाल है कि मैं कुछ चीज़ें समझ रहा था कि सर ये सब कुछ तो ठीक है, कॉफ़ी हाउस तक तो ठीक था, कॉलेज स्ट्रीट वाला, लेकिन ये तीनों इस तरफ जाने का क्या मतलब? कहीं एक जगह अट्रैक्शन होते हैं, ऐसे हमारा JNU का अट्रैक्शन है, किसी का जादवपुर विश्वविद्यालय का अट्रैक्शन होता है, मेरा भी कलकत्ता में रहते हुए वो था, लेकिन तीनों ही घूमना। तो उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी कही कि देखिए किसी भी शहर के विकास को देखना है ना, उसके बौद्धिक विकास को, तो आप विश्वविद्यालय में घूमें, उनके बच्चों को देख के समझेंगे। एनीवे, अब क्योंकि आपने अच्छी चर्चा छेड़ी थी सोसाइटल टेंडेंसीज की, और काफ़ी कुछ ठीक हुआ है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि दुनिया वैसी बने जिसमें कोई भी सुसाइड ना करे। जो बच्चे हैं या जिनके पेरेंट्स हैं, वो भी चर्चा आपने काफ़ी अच्छी छेड़ी कि पेरेंट्स का सोशल स्टेटा, कि भाई मेरा बच्चा तो यहाँ पढ़ता है और मैं एज ए पेरेंट मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। तो क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? अपने बिहेवियर में क्या बदलाव करना चाहिए जो बच्चों के साथ वो न कोई फ्रेंडली रहें, बल्कि अपना जो स्टेटस है वो बच्चों पे लाने की कोशिश ना करें? पेरेंट्स को देखिए, सबसे पहले तो बच्चे की कैपेबिलिटी को पहचानने की ज़रूरत है कि आपको एक स्टेज के बाद 8th 9th में आते आते बच्चे की कैपेबिलिटी आपको समझ में आने लगती है कि मेरा बच्चा किस स्टेज में और है और कहाँ तक वो जा सकता है। तो वो हाई टाइम है कि आप अपने बच्चे को प्रेशराइज ना करें कि तुम अब मैथ्स लो ही। अब मैथ्स में वो नहीं कुछ सोच कर ही, तो आखिर अभी देखिए एलिमेंट्री मैथ्स और मेजर मैथ्स बनाया गया है CBSE के 10th में। तो ठीक है, आप उसको परस्यू करोगे, नहीं तुमको PCM लेना ही है, PCM लेना ही, फॉर व्हाट रीज़न? PCM वो ले वो कर ही ना सके, तो फिर उसका वहाँ पे ही एक डिमोटिवेट होना शुरू हो जाता है कि शायद मैं किसी चीज़ के लिए मतलब है ही नहीं। मान लिए वो बच्चे को आप इकोनॉमिक्स दिला के ही अच्छा करवा रहे हो, तो हो सकता है कि मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है कि DU से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके अब्रॉड में इतने अच्छे जगह जाके जर्मनी वगैरह में जॉब कर रहे हैं। तो इट इज़ नॉट कि आप सिर्फ PCM और यही मतलब एक PCB ले लीजिए और उसी से आपकी कैरियर बनेगी, इट इज़ नॉट। अब तो इतने ब्रॉड प्रॉस्पेक्ट्स खुल गए हैं कि आपको सोचने की ज़रूरत है। कोई एक बार मतलब एक वक्त भी नहीं होगा कि कोई सोचा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी भी इतनी डिमांडिंग हो जाएगी। आज के डेट में देखिए कितनी डिमांडिंग है और अच्छे अच्छे पैकेजेस बच्चों को मिल रहे हैं, और अच्छा मार्क्स लेकर तो एडमिशन होगा। हाँ, वो मतलब अब लग रहा है कि अब एक सब्जेक्ट के बिहाफ में बहुत सारे उसमें ब्रांचेस निकलते जा रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी, कौन जानता था कि माइक्रोबायोलॉजी इतना फ्लरिश कर जाएगा। तो हमारे यहाँ भी जैसे लिंग्विस्टिक्स वगैरह है, अगर हम तो देख रहे हैं कि जिसको संस्कृत अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है आपकी, और हिंदी भी आपका अच्छा कमांड है, तो आपको तो मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में लिंग्विस्टिक्स के लिए अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं। इफ़ यू आर गुड इन इंग्लिश एंड संस्कृत, ये 2 पे ही आपका अच्छा कमांड है। तो कोई नहीं समझ पाया था कि कभी ये भी संस्कृत को जिसको समझा जा रहा था कि अरे ये तो डेड सब्जेक्ट है, इसके कोई महत्व नहीं है, लेकिन आज देखिए वो कितना डिमांडिंग होते जा रहा है।
तो वो देखने का, पेरेंट्स को अब देखने का अपना नज़रिया चेंज कर देना चाहिए। एंड ठीक है, कोई ज़रूरी है कि आईपीएस का बेटा आईपीएस ही बने, दैट इज़ नॉट, मतलब अ चाइल्ड इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू अ सोशल स्टेटस, इट इज़ योर सोशल स्टेटस दैट यू नीड टू मेक। आप अपना बनाइए, बच्चों को अपना बनाने दीजिए। कोई जरूरी है कि वो आईपीएस का बेटा है तो आईपीएस के बेटे से ही दोस्ती करे? हो सकता है वो 4th ग्रेड के एम्प्लॉय के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा होगा, इट वेल एंड गुड, अच्छा से बैठेगा, उसके साथ एंजॉय करेगा। तो ज़िंदगी है वो जीने के लिए होता है, उसको जीने का मौका देना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि उसको जीने दो। बिल्कुल। मैं खुद एक बच्चे की, मतलब मेरी खुद की बेटी है, 12th में है, जैसे वो बहुत जगह नहीं जाना चाहती है। अब जैसे उसके यहाँ ही फेयरवेल हो रहा है, डीपीएस में है, शी डजंट वांट टू गो, मैं परस्यू कर रही हूँ, तुम जाओ, यू विल एंजॉय। वो ये सब मौके फिर बाद में नहीं आते हैं, ये सब तुम बाद में फिर तुम रिग्रेट करोगे कि अरे मेरा तो कोई भी ग्रुप के साथ फोटो ही नहीं है। कभी रिकॉल करना, कभी कोई मिलेगा कि आई वॉज योर बैचमेट, तुम कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? तो सोशल इंट्रैक्शन जो है, इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड, लेट हिम और हर मेक, एंड उसके बाद आप एक निगरानी रखिए। एक निगरानी रखना चाहिए। अब मेरे कार्यक्रम में 2 मिनट का वक्त है, इसलिए मैं कुछ और सवाल नहीं लूँगा, 2 सुझाव लूँगा, पहले आपसे फिर मैम से, कि इसमें आपका क्या सुझाव है बच्चों के लिए? जल्दी जल्दी बताइएगा क्योंकि 2 ही मिनट। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम जो आज लगभग 38-39 लाख बच्चे इनरोल्ड हुए थे और 150 देशों के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। हमारे विद्वान शिक्षक भी थे, स्टूडेंट्स भी थे, लड़के थे, लड़कियां थी, पूरा। तो हम चाह रहे हैं कि जो इस तरह के भारत के प्रधानमंत्री और अपने स्टूडेंट्स के बीच में जाकर के इतना हेल्दी माहौल को बनाना, तो ये अपने आप में वो तनाव को कम करता है। तो निश्चित तौर पर कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आकर के और अपने बच्चों को, देश का जो भविष्य है, उनको सजाने संवारने का काम कर रहे हैं। वो अपना बैरियर तोड़ करके अपने बच्चों से हाथ मिलाते हैं, बच्चों के गले से लगा लेते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत विशाल कार्य है। तो आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश के जो भविष्य हैं, जो लड़के और लड़कियां हैं और जो हमारे अभिभावक हैं, जो विद्वान मित्र, शिक्षक हैं, सबके लिए मेरा संदेश है कि जो तनाव मुक्त वातावरण बने और इसके लिए बच्चों के ऊपर जबरन किसी भी तरह का विषय का जबरन बोझ ना ला दें। बच्चे जो सोच रहे हैं उनको खुले मन से, खुले विचार से उसको सोचने का अवसर दें। चलिए सर, मैम बच्चों क्या सुझाव देंगी आप? मैं बच्चों को यही सुझाव दूंगी कि यू आर अ वॉरियर, गो एंड फाइट एंड देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ विक्ट्री, you will be finally a victorious child. बिल्कुल, अगर आप वॉरियर हैं तो आपका ये मायने रखता है कि आप जीत रहे हैं, हार रहे हैं। आप वॉरियर हैं, यही बहुत बड़ी बात है आपके लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बातचीत आपको अच्छी लगी और हमारी बातचीत से पहले जो प्रधानमंत्री जी का संवाद था बच्चों के साथ, वो भी आपको अच्छा लगा होगा। मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। आप सभी लोगों को परीक्षाओं के लिए मेरी शुभकामनाएँ। अगले सप्ताह इसी दिन से आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत बहुत।